नमस्कार दोस्तों, राज परिवार में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। देखो दोस्तों, इससे पहले हमने बालोतरा जिलों को लेकर चर्चा कर ली थी दोस्तों। कौन से जिले दोस्तों? बालोतरा को लेकर। इसके बाद हमने अनूपगढ़ के बारे में पढ़ लिया। किसके बारे में दोस्तों? अनूपगढ़ के बारे में संपूर्ण जानकारी हमने पढ़ ली दोस्तों। उसके बाद अपन आज जिस जिले को लेकर चर्चा में रहेंगे उसी जिले का नाम है दोस्तों खेरथल। कौन सा जिला है दोस्तों? खेरथल। और खेरथल के बारे में दोस्तों सब कुछ पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप सभी को पता हो तो दोस्तों वर्तमान में राजस्थान में पशु परीक्षक की भर्ती आ चुकी हैं और जनवरी से ही 25 जनवरी से आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों अभी से जुड़ जाइए आप तमाम भर्तियों के साथ। और जो जिला दर्शन है दोस्तों, इसमें मैं कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ, आपको किसी क्लास को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप फैक्ट के साथ पढ़ सकते हो। तो किसकी बात कर लेते हैं दोस्तों? खेरथल जिले की। देखो दोस्तों, बात करता हूँ मैं खेरथल तिजारा। कौन सा जिला है दोस्तों? खेरथल तिजारा जिला। ये भी मैं साथ में लिख देता हूँ। कौन सा जिला दोस्तों? खेरथल तिजारा जिले के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या क्या बातें हैं और क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन से जिले के बारे में पढ़ना है दोस्तों? खेरथल तिजारा के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? खेरथल तिजारा के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को पता हो तो दोस्तों कि कब जिले बने थे, कब प्रस्ताव पास हुआ था, क्या है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ, बार बार बताने का कोई मतलब नहीं है। देखो दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस जिले का जो उद्घाटन किया, तो मैं लिख देता हूँ दोस्तों, उद्घाटन जो करता था, उद्घाटन किया था दोस्तों आपका टीकाराम जूली द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? टीकाराम जूली द्वारा। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा दूसरी बात आ जाए कि किसको तोड़कर बनाया गया, किसको तोड़कर बनाया। कहने का मतलब ये है कि कौन से जिले से इसको अलग किया गया है। तो दोस्तों उस जिले का नाम है अलवर। कौन सा जिला है दोस्तों? अलवर जिले से इसको तोड़कर बनाया है। उद्घाटनकर्ता कौन था दोस्तों? टीकाराम जूली। कौन था दोस्तों? टीकाराम जूली इसका उद्घाटन करता है। और किसको तोड़कर बनाया? अलवर जिले को तोड़कर बनाया। तो फिर बात आ जाती है दोस्तों, क्या क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम कलेक्टर कौन है यहाँ का? प्रथम कलेक्टर किसे बनाया गया? तो दोस्तों प्रथम कलेक्टर का जब भी नाम आए तो याद रखना दोस्तों, ओम प्रकाश। क्या याद रखोगे दोस्तों? ओम प्रकाश बरवा। बेरवा नहीं दोस्तों, कौन सा है? बरवा। फिर बात आ जाए दोस्तों कि प्रथम एसपी किसको बनाया गया? प्रथम एसपी की बात आ जाए तो क्या याद रखोगे दोस्तों? सुरेंद्र। क्या याद रखना है दोस्तों? सुरेंद्र सिंह को यहाँ का प्रथम एसपी बनाया गया। किसको दोस्तों? सुरेंद्र सिंह को। इसके अलावा बात करता हूँ दोस्तों कि कितने जिले सीमा बनाते हैं आपके खेरथल बहरोड के साथ, तिजारा के साथ? तो 2 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से जिले सीमा बनाएंगे? एक तो बनाता है आपका अलवर, क्योंकि अलवर से अलग हुआ है दोस्तों, अलवर तो बनाएगा। एक आपका जयपुर से अलग हुआ था दोस्तों, कौन सा? कोटपुतली बहरोड। कौन सा जिला अलग हुआ था दोस्तों जयपुर से? कोटपुतली बहरोड अलग हुआ था। तो कोटपुतली बहरोड इसके साथ क्या बनाता है दोस्तों? सीमा का निर्धारण करता है। इसके अलावा कौन सी बात आ जाएगी दोस्तों? अंतर्वर्ती जिला है कि बहिवर्ती है? तो क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कौन सा जिला है? तो याद रखना दोस्तों, ये बहिवर्ती जिला है। कौन सा जिला है? बहिवर्ती जिला। बहिवर्ती जिले का मतलब ये है दोस्तों कि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो नहीं बनाता, लेकिन अंतर्राज्यीय सीमा का क्या करता है दोस्तों? निर्धारण करता है। कैसे सीमा का? अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण। अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करता है। किसके साथ बनाता है? हरियाणा के साथ। किसके साथ दोस्तों? हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। फिर बात आ जाए दोस्तों कि यहाँ पर कितने उपखंड हैं और कितने तहसीलों से इसका निर्माण हुआ है। तो साथ में यही बात कर लेते हैं दोस्तों, याद रखना कि 5 उपखंड। कितने उपखंड दोस्तों? 5 उपखंड और 7 तहसील। 5 उपखंड और 7 तहसीलों से दोस्तों किस जिले का निर्माण हुआ है? बताइए मुझे। आपके खेरथल तिजारा का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों उपखंड और तहसील कौन कौन से हैं उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आपका तिजारा उपखंड है। कौन सा उपखंड है? तिजारा। जो तिजारा बना कौन से तहसीलों को मिलने से बना दोस्तों? तिजारा तहसील से मिलने से बना। कौन सी तहसील से दोस्तों? तिजारा तहसील से मिलने से बना। फिर दूसरे जिले का नाम आ जाए कि कौन सा उपखंड है? किसन। दूसरा क्या है दोस्तों? याद रखना, कौन सा उपखंड है? किशनगढ़ बास।
किशनगढ़ वास नहीं है दोस्तों, किशनगढ़ वास है। तो कितने तहसीलों से उस उपखंड का निर्माण हुआ? तो याद रखना, एक तो है आपका खुद किशनगढ़ वास है, और आपका दूसरा आता है दोस्तों खेरथल, और दूसरा कौन सा आता है दोस्तों? खेरथल। इन दोनों से कौन सा उपखंड बना? आपका किशनगढ़ वास बना। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों, तीसरे नंबर का जो उपखंड है वो है आपका कोट कासिम। कौन सा है दोस्तों? कोट कासिम। कोट कासिम। और जो कोट कासिम जो उपखंड है इसका निर्माण कैसे हुआ है? एक तो है आपका कोट कासिम खुद, और एक है आपका हरसोली। कौन सा दोस्तों? कोट कासिम और हरसोली से कौन से उपखंड का निर्माण हुआ है? कोट कासिम उपखंड का क्या हुआ है दोस्तों? निर्माण हुआ है। इसके बाद आता है दोस्तों आपका नंबर 4 पे कपू, क्या था दोस्तों? कपूकड़ा। वेरी गुड। कौन सा आता है? कपूकड़ा। कपूकड़ा किससे, इसकी तहसील कौन सी तहसील? कपूकड़ा उपखंड का कौन सी तहसील से हुआ है? तो याद रखना दोस्तों कपूकड़ा से ही इसका क्या हुआ दोस्तों? निर्माण हुआ है। नंबर 5 की बात कर लेता हूं दोस्तों। नंबर 5 पे आता है आपका मुंडावर। क्या आता है दोस्तों? मुंडावर उपखंड आता है, और इसका जो तहसील है दोस्तों इसमें कौन से है? मुंडावर ही तहसील है। तो दोस्तों कितने उपखंड और कितने तहसीलों से इसका निर्माण हुआ? तो याद रखना दोस्तों 5 उपखंड है और 7 तहसील है। कितने उपखंड है दोस्तों? 5 उपखंड और 7 तहसीलों से इस खेरथल तिजारा का क्या हुआ दोस्तों? निर्माण हुआ। कौन कौन से हैं देखो दोस्तों, जो तिजारा उपखंड है कितने तहसीलों से बना? 1 तहसील से। कौन सी तहसील से? तिजारा से। फिर किशनगढ़ जो बास है इसमें 2 तहसीलों से इस उपखंड का निर्माण हुआ। एक तो किशनगढ़ बास खुद है, एक खेरथल खुद है, 2 तहसीलों से। इसके बाद क्वेश्चन आ जाए कि दोस्तों कोट कासिम जो उपखंड है इसमें कितने तहसीलें हैं? तो इसमें 2 तहसीलें हैं। कौन कौन सी दोस्तों? ध्यान देना कौन कौन सी। एक तो है कोट कासिम खुद, एक है हरसोली। फिर टप्पूकड़ा जो उपखंड है उसमें कौन सी तहसील है? टप्पूकड़ा खुद है। कपूकड़ा नहीं है दोस्तों, टप्पूकड़ा है। टप्पूकड़ा खुद तहसील है। फिर आता है मुंडावर। तो कौन सी तहसील है? इसमें मुंडावर तहसील है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या बातें हैं जो यहाँ से देखने को मिलती है? इसके बाद बात कर लेता हूँ मैं साथ में भिवाड़ी की। किसकी दोस्तों? भिवाड़ी की। और भिवाड़ी को लेकर दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कौन से जिले को लेकर दोस्तों? भिवाड़ी जिले को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सामने आते हैं। भिवाड़ी है क्या? याद रखना दोस्तों प्रदेश का, किसका दोस्तों? प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। अरे कौन है? भिवाड़ी। अगर क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि राजस्थान का या प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन है? तो याद रखना दोस्तों भिवाड़ी है। और भिवाड़ी पहले कहाँ पर आता था? अलवर में, लेकिन वर्तमान में अलवर से कौन सा जिला अलग हो चुका है? खेरथल तिजारा अलग हो चुका है। तो याद रखना दोस्तों अभी अलवर में ना होकर कहाँ पर रहेगा? खेरथल तिजारा में। इसके अलावा दोस्तों इस भिवाड़ी में और क्या क्या बातें हैं वो सभी जान लेते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन आ जाए अगला कि राजस्थान का, किसका दोस्तों? राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर किसे कहते हैं दोस्तों? तो याद रखना किसे कहते हैं दोस्तों? भिवाड़ी को। किसको कहते हैं? भिवाड़ी को। अब मेरा क्वेश्चन है दोस्तों ये तो नवीनतम मैनचेस्टर है राजस्थान का, लेकिन आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मात्र राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए आपका भीलवाड़ा। कौन है दोस्तों? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा क्या बोलते हैं दोस्तों? राजस्थान का मैनचेस्टर बोलते हैं। लेकिन नवीनतम मैनचेस्टर की बात आ जाए तो आपको सही याद क्या रखना है दोस्तों? भिवाड़ी याद रखना है। क्या याद रखना है दोस्तों? भिवाड़ी याद रखना है। इसके अलावा मैं बात करता हूं कि और क्या क्या क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। देखिए दोस्तों इसके अलावा आती है बात दोस्तों कि नोटों की स्याही। किसके दोस्तों? नोटों की स्याही। नोटों की स्याही बनाने का कारखाना कहां पर है? बनाने का कारखाना ये कहां पर है दोस्तों? तो ये भी कहां पर होगा दोस्तों? आपका भिवाड़ी में। क्योंकि किसके बारे में चर्चा करें दोस्तों? आप अपन भिवाड़ी के बारे में। नोटों की स्याही बनाने का क्या है दोस्तों? यहाँ पर कारखाना है। इसके अलावा बात करता हूं दोस्तों मैं अगले क्या है? राजस्थान का। किसका दोस्तों? राजस्थान का। कौन सा दोस्तों? दूसरा ICD। क्या दोस्तों? ICD इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? याद रखना
इनलैंड कंटेनर डिपो, इनलैंड कंटेनर डिपो, या मैं कह सकता हूं दोस्तों, याद रखना क्या कह सकता हूं, शुष्क बंदरगाह, क्या कह सकता हूं, शुष्क बंदरगाह। देखो या क्या कह सकता हूं दोस्तों, मैं शुष्क बंदरगाह कह सकता हूं। ध्यान देना, राजस्थान का दूसरा आईसीडी का मतलब होता है दोस्तों इनलैंड कंटेनर डिपो। इनलैंड कंटेनर डिपो भी याद नहीं रहे तो याद रखना दोस्तों, राजस्थान का दूसरा सूक्ष्म बंदरगाह कहाँ स्थित है, ये भी है आपकी भिवाड़ी में। और दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी किसके द्वारा हुई थी, ये भी आप याद रखिए, किसके द्वारा दोस्तों स्थापना हुई थी इसकी, राजसिको द्वारा क्या है दोस्तों, ये संचालित हैं। अब क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, जब ये दूसरा है तो पहला कहाँ होगा। जब राजस्थान का शुष्क बंदरगाह दूसरा कहाँ पर है, भिवाड़ी में है, तो दोस्तों पहला कहाँ होगा। तो मैं आपको क्लियर बता दूं, जो आपका पहला शुष्क बंदरगाह है वो आपका जयपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों, जयपुर में है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों अगली बात बता दूं मैं, याद रखना दोस्तों, नवीन मैनचेस्टर तो यहाँ है, लेकिन अगर प्राचीनतम पूछ लिया जाए कहाँ पर है दोस्तों, भीलवाड़ा में, जिसको वस्त्रों के नगरी कहते हैं। कहाँ पर है दोस्तों, भीलवाड़ा में कौन सा है दोस्तों, भीलवाड़ा में कौन सा है, प्राचीन या प्रथम, राजस्थान का प्राचीन कह सकता हूँ, प्रथम कह सकता हूँ, या राजस्थान का मैनचेस्टर कह सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बात आती है दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या बातें हैं, जैव औद्योगिकी पार्क, जैव औद्योगिक जो पार्क है दोस्तों, ये भी कहाँ पर है, आपका भिवाड़ी में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों, भिवाड़ी में स्थित है। और क्या क्या बातें हो सकते हैं दोस्तों, यहाँ से याद रखना दोस्तों, एपेरल पार्क, कौन सा पार्क दोस्तों, एपेरल पार्क। और ये कहाँ पर पड़ता है, आपका कारोला। कहाँ पर पड़ता है, कारोला। किसके द्वारा संचालित है, रिको द्वारा। किसके द्वारा, रिको द्वारा संचालित है दोस्तों, संचालित। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों, ध्यान देना। जैव प्रौद्योगिकी पार्क का संबंध किससे है, खेरतल तिजारा के भिवाड़ी से है। क्वेश्चन आ जाए, एपेरल पार्क का संबंध किससे है, कारोला क्षेत्र है जो दोस्तों कहाँ पर पड़ता है, खेरतल तिजारा में पड़ता है। अरे किसके द्वारा संचालित है, रिको द्वारा संचालित है। जो रिको कंपनी है दोस्तों उसके द्वारा क्या है, संचालित है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्या क्या बातें हो सकती हैं और क्या क्या बातें सामने आ सकती हैं। इसके अलावा याद रखना दोस्तों, देश का प्रथम क्या था, एमएसएमई सेंटर, देश का प्रथम एमएसएमई सेंटर जो कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, आपका ये भी भिवाड़ी में पड़ता है। याद रखना कौन सा सेंटर दोस्तों, देश का प्रथम एमएसएमई सेंटर भिवाड़ी में पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्या क्या है, चमड़ा कॉम्प्लेक्स का संबंध भी किससे है दोस्तों, याद रखना। जो चमड़ा कॉम्प्लेक्स का जो संबंध है ये भी किससे है दोस्तों, किससे हैं, चमड़ा कॉम्प्लेक्स का जो संबंध है वो भी किससे है दोस्तों, आपका भिवाड़ी से है। किससे हैं दोस्तों, भिवाड़ी से हैं। याद रखना दोस्तों। इसके अलावा बात करता हूँ दोस्तों मैं किसकी, इसके अलावा अपना बात कर लेते हैं दोस्तों किसके, सेंट गोबन ग्लास वर्कशॉप, सेंट गोबन ग्लास वर्क्स, ये कहाँ पड़ता है दोस्तों आपका, ये भी पड़ता है आपका भिवाड़ी में। कहाँ पड़ता है दोस्तों, भिवाड़ी में। कौन सा दोस्तों, सेंट गोबन ग्लास वर्क्स कहाँ पड़ता है दोस्तों, आपका भिवाड़ी में पड़ता है। ये याद रखना दोस्तों, याद रखना। एशिया का सबसे बड़ा ग्लास प्लांट संयंत्र है किसका दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा ग्लास प्लांट संयंत्र है। ये याद रखिए दोस्तों। किस कंपनी की सहायता से, तो फ्रांसीसी कंपनी की सहायता से बनाया गया, फ्रांसीसी कंपनी द्वारा क्या है दोस्तों, संचालित है।
कौन सी कंपनी द्वारा? फ्रांसीसी कंपनी द्वारा संचालित हैं। इसके अलावा दोस्तों याद रखना, राजस्थान में, किसमें दोस्तों? राजस्थान में सेंट गोबन ग्लास वृक्ष यानी जो कंपनी है दोस्तों कितनी है? 3 है। अब क्वेश्चन आ जाए कि एक तो अपन को पता लग गया कहाँ पर है, भिवाड़ी में है। और भिवाड़ी कहाँ पड़ता है दोस्तों? खेरथल तिजारा में है। इसके अलावा कहाँ कहाँ पर है तो याद रखना दोस्तों, एक है आपके धौलपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? धौलपुर में। और एक है आपके कोटा में। नाम सुना होगा दोस्तों, सेमकोर पिक्चर ट्यूब बनाने का कारखाना। किसका दोस्तों? टीवी का पिक्चर ट्यूब बनाने का कारखाना है दोस्तों, उसको कहते हैं दोस्तों सेमकोर ग्लास, सेमकोर गोबन ग्लास वर्क्स हैं। तो कहाँ पर है? कहाँ पर है दोस्तों? कोटा में। तो मैं लिख देता हूँ अन्य कहाँ कहाँ होंगे दोस्तों? एक तो है आपका धौलपुर। कहाँ पर है दोस्तों? धौलपुर, याद रखना। और एक है आपका कोटा में। कहाँ पर दोस्तों? कोटा में। कोटा में कौन सा है? सेमकोर। कौन सा है दोस्तों? सेमकोर। और यहाँ धौलपुर में इसी के नाम से दोस्तों धौलपुर गोबन ग्लास वर्क्स के नाम से हैं, ये आप याद रखिए। तो दोस्तों अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो जिक्र किया उसके बारे में थोड़ा सा मैं एक बार फिर दोहरान कर देता हूँ ताकि आपको क्लास अच्छे से समझ में आ जाए। देखो दोस्तों, जो खेरथल तिजारा जिले के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है जो खेरथल तिजारा है इसका उद्घाटन किसने किया था? तो याद रखना दोस्तों, टीकाराम जूली द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है किसको तोड़कर इस जिले को बनाया गया? तो किसको तोड़ा गया दोस्तों? अलवर को तोड़ा गया। प्रथम कलेक्टर कौन है? ओम प्रकाश बरवा है। कौन है दोस्तों? ओम प्रकाश बरवा है। इसके अलावा बात करता हूँ प्रथम एसपी कौन है? सुरेंद्र सिंह है। कौन है दोस्तों? सुरेंद्र सिंह। इसके अलावा बात आते हैं कितने जिलों के साथ आपका खेरथल जो तिजारा जिला है जो सीमा का निर्धारण करता है? तो अलवर और कोटपुतली बहरोड। तो दोस्तों जो कोटपुतली बहरोड है इसको किससे अलग किया गया है दोस्तों? नवीनतम जिला है, इसको जयपुर से तोड़कर बनाया गया है। किससे दोस्तों? जयपुर से तोड़कर बनाया गया है। इसके अलावा बात करूं दोस्तों, ये अंतर्वर्ती जिला है कि बहिवर्ती जिला है? तो याद रखना दोस्तों ये बहिवर्ती जिला है। और किसके साथ सीमा बनाता है? याद रखना दोस्तों हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। लेकिन यह क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, वो क्या है दोस्तों, मैं साथ में क्लियर कर देता हूँ कि कौन से संभाग में आता है। क्या क्या लिख देता हूँ दोस्तों? संभाग। याद रखना दोस्तों कौन से संभाग में आता है? तो याद रखना दोस्तों जो आपका खेरथल तिजारा है ये जयपुर संभाग में आता है। कौन से संभाग में आता है दोस्तों? जयपुर संभाग में आता है। तो इसको भी आप क्या कर लीजिए दोस्तों, साथ में ही नोट कर लीजिए। कौन से संभाग में आता है? जयपुर संभाग में आता है। इसके अलावा हमने जाना कि 5 उपखंड और क्या है दोस्तों 7 तहसीलों का 7 तहसीलों से किसका निर्माण हुआ है? खेरथल तिजारा का। तो अपने अच्छे से जान ही लिया कि कितने उपखंड और कितने तहसीलों से इसका निर्माण हुआ है। इसके अलावा दोस्तों बात करता हूँ किसकी? भिवाड़ी की। और भिवाड़ी को लेकर दोस्तों कितने सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं। क्या क्या क्वेश्चन है ध्यान देना। प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है दोस्तों? सबसे पहले क्वेश्चन आ जाए कि प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है? तो आपका भिवाड़ी है। राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? भिवाड़ी में। कौन सा दोस्तों? नवीनतम। कौन सा है दोस्तों? नवीनतम मैनचेस्टर है जो कहाँ पर पड़ता है? आपके भिवाड़ी में। लेकिन क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं दोस्तों? भीलवाड़ा को कहते हैं। किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को। इसके अलावा बात करता हूँ दोस्तों नोटों की सही बनाने का कारखाना भी कहाँ स्थित है? भिवाड़ी में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? भिवाड़ी में। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान का दूसरा ICD यानी इनलैंड कंटेनर डिपो, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? शुष्क बंदरगाह है। किसके द्वारा संचालित हैं? राजसिको द्वारा संचालित है। लेकिन क्वेश्चन आ जाए दोस्तों को जो प्रथम शुष्क बंदरगाह है राजस्थान का वो कहाँ पर है? वो है आपका जयपुर में। कहाँ पर दोस्तों? जयपुर में। ये बात याद रखिए। जो औद्योगिक पार्क भी कहाँ स्थित है दोस्तों? भिवाड़ी में है। अपेरल पार्क की बात करूं तो कहां पर है दोस्तों? कारोला किसके द्वारा संचालित है दोस्तों? रिको द्वारा संचालित है। किसके द्वारा? रिको द्वारा संचालित है। इसके अलावा बात करूं दोस्तों देश का प्रथम MSME सेंटर कहां पर स्थित है? भिवाड़ी में। कौन सा दोस्तों? MSME सेंटर जो कहां पर पड़ता है? भिवाड़ी में। चमड़ा कॉम्प्लेक्स जो कहां पर मिलेगा आपको? भिवाड़ी में मिलेगा बिल्कुल। इसके अलावा दोस्तों सेंट गोबन ग्लास वर्क्स कहाँ पर पड़ेगा? भिवाड़ी में। देखो दोस्तों एक जो कंपनी है ये ग्लास बनाने का जो संयंत्र है ये एशिया का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? ग्लास प्लांट संयंत्र है। कौन सा है दोस्तों? ग्लास प्लांट संयंत्र है। इसके अलावा देखो फ्रांसीसी कंपनी द्वारा क्या है दोस्तों ये संचालित है। कौन सी कंपनी द्वारा? फ्रांसीसी कंपनी द्वारा क्या है दोस्तों? संचालित है। इसके अलावा पूरे राजस्थान दोस्तों 3 ही ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पर ग्लास से संबंधित क्या होते हैं दोस्तों? कार्य होते हैं। कौन कौन सी? एक तो धौलपुर में और एक कहाँ पर आपकी कोटा में। और कोटा में कौन सी है दोस्तों? सेमकोर। कौन सी है दोस्तों? सेमकोर। ये बात आपको याद रखनी है। अब आप क्या लीजिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके खेरथल तिजारा से, तो सभी के बारे में बिल्कुल पूर्ण रूप से अध्ययन के रूप में चर्चा करेंगे दोस्तों। कुछ नहीं छोड़ने वाला, आप सभी को पता है कि मैं पूरी डिटेल से पढ़ाता हूँ, एक एक बात क्लियर बताता हूँ आपको, ताकि देखो कंपटीशन में नहीं बनाता। मेरा ये मानना है दोस्तों कि अपन कंपटीशन नहीं बनाते, अपन क्या करते हैं दोस्तों, पढ़ाते हैं। कंपटीशन बनाने वाला जब भी क्वेश्चन देता है दोस्तों बहुत ही लेवल का क्वेश्चन देता है, तो हमारा जो मकसद होता है दोस्तों पूरी डिटेल से पढ़ाना होता है। बाकी पढ़ना नहीं पढ़ना दोस्तों बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या पढ़ना चाहता है। देखो दोस्तों, इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बढ़ सकते हैं, तो याद रखना दोस्तों, इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बढ़ेंगे। तो राजस्थान का पहला, किसका दोस्तों, राजस्थान का पहला औद्योगिक, राजस्थान का पहला औद्योगिक पार्क। अगर राजस्थान का पहला औद्योगिक पार्क की बात आई तो कहां पर है दोस्तों, कपूकड़ा। कहां पर है दोस्तों, कपूकड़ा। ये भी कहां पड़ता है दोस्तों, आपके इसी जिले में पड़ता है, खेरथल तिजारा में। किसमें पड़ता है दोस्तों, खेरथल तिजारा में पड़ता है, ये बात आप याद रखिए। टप्पूकड़ा कौन सा है दोस्तों, टप्पूकड़ा। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, याद रखना दोस्तों। ऑटोमोबाइल उद्योग, कौन सा उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग। दोस्तों जो ऑटोमोबाइल उद्योग का संबंध है वो भी किससे है, टप्पूकड़ा से है। किससे दोस्तों, टप्पूकड़ा से है। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखना। पुष्प पार्क, कौन सा पार्क है दोस्तों, पुष्प पार्क। अब पुष्प पार्क का जो संबंध है दोस्तों वो है कुशखेड़ा से। किससे दोस्तों, कुशखेड़ा से। कौन से पार्क का, पुष्प पार्क का जो संबंध है कुशखेड़ा से। और कुशखेड़ा का संबंध किससे है दोस्तों, याद रखना, टप्पूकड़ा से है। किससे दोस्तों, टप्पूकड़ा। कहां पर पड़ता है दोस्तों, तीनों के तीनों खेरथल तिजारा में पड़ता है। दोस्तों याद रखना, किसी को अगर आप पुष्प देते हैं तो क्या हो जाता है, कुश हो जाता है। ऐसे याद रख सकते हो आप, किसी को पुष्प देने के बाद तो क्या हो जाता है, कुश हो जाता है। यानी पुष्प पार्क कहां से दोस्तों, कुशखेड़ा टप्पूकड़ा में है। इसके अलावा बात आती है दोस्तों दस्तकारी हैंडलूम। क्या आते हैं दोस्तों, दस्तकारी हैंडलूम। जो दस्तकारी हैंडलूम है इसका संबंध भी किससे दोस्तों, कुशखेड़ा से है। किससे दोस्तों, कुशखेड़ा से है। और कुशखेड़ा कहाँ पड़ता है दोस्तों, कपूकड़ा जो क्या है दोस्तों आपके करने का मतलब क्या है दोस्तों, तहसील है या उपखंड है उसमें पड़ता है। इसके अलावा आता है दोस्तों होजरी पार्क। कौन सा पार्क है दोस्तों, होजरी पार्क। दोस्तों मैं कुछ छोड़ने वाला नहीं हूँ, सब कुछ आपको बताना है मुझे। होजरी पार्क का संबंध है दोस्तों, ये होजरी पार्क पड़ता कहाँ है, ये पड़ता है आपका खेरथल तिजारा में। किसमें दोस्तों, खेरथल तिजारा में। किसमें, खेरथल तिजारा में। कौन सा पार्क पड़ता है दोस्तों, होजरी पार्क। इसके अलावा आता है दोस्तों होंडा फैक्ट्री। कौन सी फैक्ट्री है, होंडा फैक्ट्री, स्कूटर की होंडा फैक्ट्री। दोस्तों होंडा फैक्ट्री का जो संबंध है, एक खेरथल तिजारा से है। किससे दोस्तों, खेरथल तिजारा से है। दोस्तों कहाँ की कंपनी द्वारा संचालित है, जापान की कंपनी द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, जापान की कंपनी द्वारा संचालित, कंपनी द्वारा क्या है दोस्तों, ये संचालित है। ये बात आप याद रखिए, कौन सी कंपनी द्वारा, जापानी की कंपनी द्वारा संचालित है। इसके अलावा याद रखना दोस्तों, होंडा मोटर, याद रखना दोस्तों, होंडा मोटर साइकिल, स्कूटर बनाए जाते हैं। दोस्तों होंडा के यहाँ पर क्या बनाए जाते हैं, स्कूटर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, स्कूटर बनाए जाते हैं। कहाँ पर बनाए जाते हैं दोस्तों, आपके खेरथल तिजारा में। कहाँ पर दोस्तों, खेरथल तिजारा में इसके ऐसे स्कूटर बनाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या बात है, इसके अलावा बात कर लेता हूँ मैं दोस्तों किसकी, यहाँ पर एक नदी भी बहती है दोस्तों, अफवाह तंत्र की बात कर लेता हूँ, जिसका नाम है साबी नदी। अब क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि साबी नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है, तो याद रखना दोस्तों 3 जिलों में प्रवाहित होती है। 3 जिलों में प्रवाहित होती है। कौन सी नदी दोस्तों, साबी नदी का संबंध राजस्थान के कितने जिलों से है, 3 जिलों से। कौन कौन से 3 जिलों, तो याद रखना दोस्तों, एक है आपका जयपुर ग्रामीण। कौन सा है दोस्तों, जयपुर ग्रामीण। एक तो है आपका जयपुर ग्रामीण। इसके अलावा दूसरा आता है दोस्तों कोटपुतली के अलावा आता है आपका खेरथल। क्या आता है दोस्तों, खेरथल।
खेरथल तिजारा। कौन सा दोस्तों? एक तो है आपका कोटपुतली बहरोड, पूरा नाम लिखो दो दोस्तों, बहरोड, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा, और एक आता है दोस्तों आपका जयपुर ग्रामीण। इन 3 जिलों में क्या होते हैं दोस्तों? कहने का मतलब संचालित होते हैं। साबी नदी मुंडावर तहसील में प्रवेश करते हैं। तो राजस्थान में जो प्रवेश करते हैं दोस्तों ये याद रखना, साबी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? साबी नदी मुंडावर, किसमें दोस्तों? साबी नदी मुंडावर तहसील से प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते हैं। ये बात भी आप याद रखिए दोस्तों। साबी नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करते हैं? मुंडावर तहसील से प्रवेश करते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके खेरथल तिजारा से? करते हैं दोस्तों उसकी चर्चा। देखो दोस्तों इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, चलते हैं दोस्तों। राज्य का पहला, किसका दोस्तों? राज्य का पहला खेल गांव कौन सा है दोस्तों? जेरोली गांव है, जो काम पड़ता है दोस्तों आपके, ये पड़ता है आपका खेरथल तिजारा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? खेरथल तिजारा में। इस बात को समझना दोस्तों। मैंने कह दिया कि राज्य का पहला खेल गांव है। खेल गांव कैसे दोस्तों? राजस्थान का ऐसा गांव है जिसने सर्वप्रथम आपके राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। खेल में क्या दिलाई दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाला क्या है दोस्तों? गाँव है। इसी कारण दोस्तों इस गाँव को क्या बोला जाता है? राजस्थान का खेल गाँव बोला जाता है। मैं कह सकता हूँ राजस्थान का पहला खेल गाँव है। याद रखना दोस्तों, मैं लिख देता हूँ अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। ये बात याद रखिए। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या बातें हैं यहाँ से? फिर आता है दोस्तों विजय मंदिर पैलेस। कौन सा मंदिर दोस्तों? विजयनगर पैलेस। इसका जो संबंध है ये भी किससे दोस्तों? खेरथल से है, खेरथल से है। कौन से पैलेस का? विजयनगर पैलेस का खेरथल तिजारा से इसका संबंध है। ये भी आप याद रखिए, विजयनगर पैलेस। इसके अलावा दोस्तों और क्या क्या बातें हो सकती हैं? तो दोस्तों जानते हैं क्या क्या बातें हैं, याद रखना। अल्लाहुद्दीन आलम शाह, अल्लाहुद्दीन आलम शाह का क्या है दोस्तों? यहाँ पर मकबरा। क्या है दोस्तों? मकबरा, जो कहाँ पर पड़ेगा? आपका तिजारा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? तिजारा में। याद रखना दोस्तों। क्या याद रखना है? देखो दोस्तों, राज्य का सबसे बड़ा, किसका दोस्तों? राज्य का सबसे बड़ा गुंबदाकार मकबरा है। गुंबद या गुंबद वाला मकबरा है। राज्य का सबसे बड़ा गुंबद वाला मकबरा है, वाला मकबरा है। दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि राज्य का सबसे बड़ा गुंबद वाला मकबरा कहाँ? गुंबद आप जानते हो दोस्तों, किसी भी छतरी या किसी भी मस्जिद के ऊपर जो बनाया जाता है गोल आकार का, वो क्या होता है? गुंबद। जैसे कि मान लीजिए कोई क्या है दोस्तों, कोई दीवार है, छत है, इसके ऊपर ऐसे प्रकार से बनाया जाने वाला क्या होता है दोस्तों? क्या होता है दोस्तों? गुंबद होता है। जैसे कि मैं कह सकता हूँ ताजमहल है, क्या है दोस्तों? इस प्रकार से बना हुआ है आपका ताजमहल। कैसा? ऐसा, इसी प्रकार से बना हुआ है दोस्तों। क्या बना हुआ है आपका? ताजमहल बना हुआ है। मानते नहीं मानते दोस्तों इस चीज़ को? कैसे बना हुआ है? इस प्रकार क्या बना हुआ है? आपके ताजमहल बना हुआ है। याद रखना है इस चीज़ को। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? गुंबदाकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? गुंबदाकार बोलते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्या क्या बातें होती हैं दोस्तों यहाँ से। तो यहाँ से क्या बातें जाने दोस्तों? अल्लाउद्दीन आलम शाह का क्या है दोस्तों? मकबरा है, जो काम पड़ता है तिजारा में पड़ता है। इसके अलावा राज्य का सबसे बड़ा क्या है? गुंबद वाला मकबरा है। और क्या क्या बातें हैं दोस्तों यहाँ से? याद रखना तिजारा से। याद रखना दोस्तों। और बातें आती हैं दोस्तों यहाँ पर। मुस्लिम संत, कौन सा संत दोस्तों? मुस्लिम संत, जिसका नाम है दोस्तों गदन चिश्ती। कौन सा चिश्ती? गदन चिश्ती, गदन चिश्ती। जिसका संबंध किससे है दोस्तों? तिजारा से है। गदन चिश्ती का संबंध किससे है? तिजारा से है। याद रखना दोस्तों, याद रखना कि इन्हीं संत से लालदास जी ने, कौन से किसने दोस्तों? लालदास जी ने दीक्षा ली थी। क्या ली थी दोस्तों? दीक्षा या शिक्षा कह सकता हूँ। दीक्षा ली थी। आपको पता होता है इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था? लालदासी संप्रदाय चलाया था। कौन सा संप्रदाय चलाया दोस्तों? लालदासी संप्रदाय चलाया था। इन्हें लालदास जी ने। याद रखना ये क्या थे दोस्तों? ये भी मेर जाति के लकड़हारे। कौन से दोस्तों?
हारे मुसलमान थे, मुस्लिम थे। कौन सी जाति के दोस्तों? मेव जाति के। लकड़हारे हारे क्या थे दोस्तों? मुस्लिम थे। कौन? लाल दास जी। तो दोस्तों मैंने क्या कहा कि अलाउद्दीन आलम शाह का जो मकबरा है वो कहाँ पर है दोस्तों? तिजारा में है। राज्य का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? गुम्बद वाला क्या है दोस्तों? ये मकबरा है, याद रखना दोस्तों। इसके अलावा बात करता हूँ मुस्लिम संत कौन है दोस्तों? गदन चिश्ती, जिसका संबंध किससे है? तिजारा से है। लाल दास जी ने दीक्षा ली थी, किससे ली थी दोस्तों? कृष्णाचार्य लाल दास जी ने दीक्षा किससे ली थी? तो गदन चिश्ती से, याद रखना दोस्तों। लाल दास जी संप्रदाय किसने चलाया था? लाल दास जी ने। लाल दास जी का संबंध किससे दोस्तों? मेर जाति के लकड़हारे कहते हैं दोस्तों, मुसलमान थे। कौन सी जाति के? मेर जाति के। इसके अलावा क्या क्या बातें यहां से बन सकते हैं? वेरी गुड। भगवान चंद्र प्रभु जी का, किसका दोस्तों? भगवान चंद्र प्रभु जी का प्रसिद्ध, कौन सा दोस्तों? प्रसिद्ध जैन मंदिर है, जैन मंदिर है। और जो प्रसिद्ध जो जैन मंदिर है ये कहाँ पर है दोस्तों? आपका तिजारा में है। कहाँ पर? आपका तिजारा में है। कौन सा मंदिर दोस्तों? प्रसिद्ध जैन मंदिर। तो दोस्तों आप ऐसा कीजिए, यहाँ तक का आपके स्क्रीनशॉट लीजिए, या दोस्तों थोड़ा सा और लिखा देता हूँ मैं, और क्या क्या बातें यहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों। तिजारा की पहाड़ियाँ, कृष्णाचार्य के तिजारा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तिजारा में है। इसके अलावा आ जाए दोस्तों तिजारा का किला, ये भी कहाँ पर है? तिजारा में है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन आ जाए, क्या क्या आ जाए? तिजारा का किला हो गया, तिजारा की पहाड़ी हो गया, तिजारा का बांध। कौन सा बांध दोस्तों? तिजारा का बांध। ये भी कहाँ पर दोस्तों? तीनों कहाँ पर बताइए मुझे? तिजारा में है। कहाँ पर है दोस्तों? तिजारा में स्थित है, तीनों के तीनों। तो इसके अलावा दोस्तों आता है क्वेश्चन हवा बंगला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हवा बंगला कहाँ स्थित है? हवा बंगला, ये भी कहाँ पर है दोस्तों? आपके तिजारा में स्थित है। तो दोस्तों मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ कि आपके खेरथल तिजारा से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो दोस्तों, राजस्थान का पहला औद्योगिक पार्क कहाँ पर पड़ता है? आपके टप्पूकड़ा। और ये टप्पूकड़ा का संबंध किससे है? खेरथल तिजारा से है। ऑटोमोबाइल उद्योग का संबंध किससे है? टप्पूकड़ा। और टप्पूकड़ा कहाँ होगा? खेरथल तिजारा जिले में होगा। इसके अलावा पुष्प पार्क कहाँ पर है दोस्तों? कुशखेड़ा टप्पूकड़ा में। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति को पुष्प दिया जाता है दोस्तों, क्या हो जाता है? कुश हो जाता है। क्या हो जाता है? कुश हो जाता है। दस्तकारी हैंडलूम, आपको पता है ना, जो हाथ में पहनते हैं दस्तानी, क्या पहनते हैं दोस्तों? दस्तानी पहनते हैं। इसका जो कारखाना है वो भी कहाँ पर है दोस्तों? कुशखेड़ा में है। होजरी पार्क का संबंध किससे है दोस्तों? खेरथल तिजारा से ही। फिर बात आती है होंडा फैक्ट्री, खेरथल तिजारा में। कौन सी कंपनी द्वारा? जापानी की कंपनी द्वारा क्या है? संचालित है। होंडा मोटरसाइकिल यानी स्कूटर बनाए जाते हैं। यहाँ पर क्या बनाए जाते हैं दोस्तों? स्कूटर बनाए जाते हैं, याद रखना दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर एक नदी का संबंध है खेरथल तिजारा से। कौन सी नदी है? साबी नदी है। और साबी नदी का जो राजस्थान में संबंध है वो 3 जिलों से है। एक तो कौन कौन सा है दोस्तों? जयपुर ग्रामीण से है, कोटपुतली बहरोड से है, खेरथल तिजारा से है। फिर आप बात आ जाए दोस्तों कि जो आपके साबी नदी है राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करते हैं? तो साबी नदी मुंडावर तहसील से क्या करते हैं दोस्तों? प्रवेश करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन आ जाए? राज्य का पहला खेल गांव कौन सा दोस्तों? राज्य का पहला खेल गांव कौन सा है? जेरोली गांव है। कौन सा है दोस्तों? जेरोली गांव, खेरथल तिजारा में है। अंतर्राष्ट्रीय क्या दिलाया दोस्तों इस गांव ने? पहचान दिलाई, इसलिए प्रथम गांव माना जाता है। देखो दोस्तों, विजय मंदिर पैलेस कहाँ पर है दोस्तों? खेरथल तिजारा में है। अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तिजारा में है। याद रखना, इनका जो मकबरा है राज्य का सबसे बड़ा गुम्बद वाला मकबरा है। राज्य का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? गुम्बद वाला मकबरा है। फिर बात आती है मुस्लिम संत गदन चिश्ती, जिनका संबंध भी किससे है? तिजारा से है। लालदास जी ने इनसे क्या ली थी? दीक्षा या शिक्षा ली थी। याद रखना दोस्तों, लालदास जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? लालदासी संप्रदाय चलाया था। मेर जाति के क्या थे दोस्तों? लकड़हारे मुसलमान थे। अरे कौन? लालदास जी। कौन है दोस्तों? लालदास जी। भगवान चंद्र प्रभु जी का क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तिजारा में स्थित है। किसका? भगवान चंद्र प्रभु जी का। तिजारा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तिजारा में। तिजारा का किला कहाँ स्थित है? तिजारा में। तिजारा का बांध कहाँ स्थित है? तिजारा में। याद करना दोस्तों, हवा बंगला कहाँ स्थित है? तिजारा में। तो दोस्तों यहाँ तक की बातें हो गई, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
देखिए दोस्तों, और क्या क्या बातें होती हैं यहाँ से, उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने। दोस्तों अच्छे से अच्छे नोट्स बनाइए, जिला दर्शन इससे ज़्यादा आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। एक एक फैक्ट आप लोगों को सामने है दोस्तों, कुछ नहीं छोड़ रहा मैं, एक भी टॉपिक मिस नहीं करा दोस्तों मैं आपके। बस विश्वास बनाए रखिए राज क्लासेज पर बस, और चलते रहिए दोस्तों, अपने हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहिए। देखो दोस्तों, इसके बाद बात कर लेता हूँ दोस्तों, और क्या क्या बातें आ सकती हैं खैरथल जिले को लेकर। तो याद रखना, एक आता है मुंडावर के प्रसिद्ध ख्याल। किसके दोस्तों? मुंडावर की प्रसिद्ध ख्याल। इसका संबंध किससे है दोस्तों? याद रखना, इसका संबंध है आपके खैरथल तिजारा से है, मुंडावर की प्रसिद्ध ख्याल। इसके अलावा आते हैं दोस्तों अली बख्शी की ख्याल। कौन सी ख्याल दोस्तों? अली बख्शी की ख्याल। इसका संबंध भी किससे है दोस्तों? खैरथल तिजारा से है। किससे दोस्तों? खैरथल तिजारा से है। लेकिन दोस्तों एक ख्याल और आते हैं जिसका नाम है डपाली ख्याल। किसका, कौन सा ख्याल है दोस्तों? डपाली ख्याल। और दोस्तों जो डपाली ख्याल का जो संबंध है वो एक जिले से ना होकर दोस्तों 3 जिले से है, अलवर, डिंग और खैरथल से है। किससे दोस्तों? अलवर डिंग जिला, और दूसरा कौन सा है दोस्तों? खैरथल तिजारा से है। किससे दोस्तों? खैरथल तिजारा से इसका संबंध है। किसका दोस्तों? डपाली ख्याल का। अली बख्शी के ख्याल का संबंध किससे है? खैरथल तिजारा से है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान देना कि मुंडावर की ख्याल का संबंध किससे है? खैरथल तिजारा से है। इसके अलावा दोस्तों याद रखना, और यहाँ की क्या क्या बातें प्रसिद्ध हैं। कृष्ण भक्ति अली बख्श पेनोरमा भी यहाँ पर स्थित है दोस्तों। कौन सा? कृष्ण भक्त अली बख्श का पेनोरमा कहाँ स्थित है दोस्तों? याद रखना, तो स्थिति है आपका मुंडावर में। कहाँ पर दोस्तों? मुंडावर में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मुंडावर उपखंड या तहसील में है। किसका? कृष्ण भक्त अली बख्श का पेनोरमा मुंडावर में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन आता है, यहाँ से 2 राजमार्ग गुजरते हैं। एक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, यहाँ से 2 राजमार्ग गुजरते हैं। 2 राजमार्ग गुजरते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, गुजरते हैं। कौन कौन सा गुजरता है? ध्यान देना। एक है दोस्तों NH11। कौन सा है दोस्तों? NH11 नंबर 1 पे। दूसरा आता है दोस्तों NH919। दोस्तों कौन सा है? NH919 है। याद रखना दोस्तों, NH919। याद रखना दोस्तों, राजस्थान का, किसका दोस्तों? राजस्थान का सबसे छोटा राजमार्ग है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है, तो ये NH919 है। तो कौन से जिले में स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, खैरथल तिजारा में स्थित है। याद रखना, मात्र कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। 5 किलोमीटर रास्ता है दोस्तों, 5 किलोमीटर का राजमार्ग है। ये बात याद रखिए। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या बातें यहाँ से आ सकती हैं और पूछी जा सकती हैं, तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर कोट कासिम। कौन सा दोस्तों? कोट कासिम में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा प्रस्तावित है। कोट कासिम में ग्रीन दूसरा लिख देता हूं दोस्तों, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा प्रस्तावित हैं। अरे किस जगह दोस्तों? कोट कासिम में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा क्या है दोस्तों? प्रस्तावित हैं। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या बातें हैं यहाँ पर, ये याद रखना दोस्तों। यहाँ पर हैं किशनगढ़ बाल का किला है। किसका है दोस्तों? याद रखना दोस्तों, किशनगढ़ बास का किला। अब दोस्तों ये किला कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका खैरथल। कहाँ पड़ता है दोस्तों? खैरथल तिजारा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? खैरथल तिजारा में पड़ता है। और क्या क्या बातें दोस्तों, इंदौर का किला भी यही स्थित है। किसका दोस्तों?
इंदौर का किला। दोस्तों इंदौर एमपी वाला नहीं है, याद रखना, इंदौर का किला। इंदौर का किला एक आपके राजस्थान में भी है। और इसका संबंध भी किससे है दोस्तों? इंदौर का जो किला है इसका संबंध है खेरथल तिजारा से। किससे दोस्तों? खेरथल तिजारा से है, तिजारा से है। दोस्तों इस इंदौर के किले का जो निर्माण करवाया था, क्या करवाया दोस्तों? निर्माण करवाया था, वो करवाया था निकुंभ। किसने दोस्तों? निकुंभ शासक ने, शासक द्वारा। अरे किस किले का निर्माण? इंदौर के किले का निर्माण करवाया था निकुंभ शासक के द्वारा। याद रखना दोस्तों, इस दुर्ग को, याद रखना दोस्तों, इस दुर्ग या किले को, इस दुर्ग को दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की आंख, दिल्ली सल्तनत की आंख की किरकिरी कहा जाता है। आंख की किरकिरी कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आ जाए कि दिल्ली सल्तनत की आंख की किरकिरी किसे कहते हैं? तो याद रखना दोस्तों, किसे कहते हैं? इंदौर के किले को। याद रखना किसकी? देखो इंदौर का किला कहां पर दोस्तों? इंदौर एमपी वाला नहीं, मैं फिर बता रहा हूं, इंदौर एमपी वाला नहीं है, ये आपके कहां पड़ता है? खेरथल तिजारा में। दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया था? निकुंभ शासक के द्वारा। इस दुर्ग को दिल्ली सल्तनत की आंख की क्या कहते हैं दोस्तों? किरकिरी कहते हैं। इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन है दोस्तों? याद रखना, प्रदेश की, देखो प्रदेश की दूसरी, कौन सी दोस्तों? दूसरी सबसे बड़ी सरसों मंडी, सरसों मंडी। याद रखना, जो सरसों मंडी है वो कहाँ पर है? आपके खेरथल तिजारा में है, तिजारा में है। ये बात याद रखिए। याद रखना दोस्तों, सबसे ज़्यादा तेल की मिले यही स्थित है, यही स्थित मतलब दोस्तों कहाँ पर? खेरथल तिजारा में। कहाँ पर दोस्तों? खेरथल तिजारा में स्थित हैं। दोस्तों यहाँ तक का क्या लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों इसका एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ, क्या क्या बातें सामने आती हैं। देखो दोस्तों ध्यान दीजिए। देखो दोस्तों, मुंडावर के प्रसिद्ध ख्याल किसके दोस्तों? मुंडावर के। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि मुंडावर के प्रसिद्ध काल कहाँ के प्रसिद्ध है? खेरथल तिजारा। खेरथल तिजारा आपको पता है कि वर्तमान में क्या बन चुका है दोस्तों? जिला बन चुका है। किससे अलग हुआ है? अलवर से। याद रखना। अली बख्श की ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? खेरथल तिजारा की। डपाली ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर डिंगी खेरथल तिजारा की। याद रखना, डपाली जो ख्याल हैं वो एक जिले की नहीं है दोस्तों, कितने जिले में प्रसिद्ध हैं? 3 जिलों में। कौन कौन से? अलवर हैं, डिंग हैं, खेरथल तिजारा हैं। याद रखना दोस्तों। कृष्ण भक्त अली बख्श का पेनोरमा कहाँ स्थित है? मुंडावर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कृष्ण भक्त अली बख्श का पेनोरमा कहाँ स्थित है? मुंडावर में। यहाँ से 2 राजमार्ग गुजरते हैं। कितने राजमार्ग गुजरते हैं दोस्तों? 2। पहला कौन सा? NH 11 कौन सा गुजरता है दोस्तों? NH 11 गुजरता है। इसके अलावा NH 919 राजस्थान का सबसे छोटा क्या है दोस्तों? राजमार्ग है। मात्र कितने किलोमीटर लंबाई है? 5 किलोमीटर लंबाई है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा क्या क्या बात होती है दोस्तों? कोट काशी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा क्या है दोस्तों? प्रस्तावित हैं, यानी बनने के लिए क्या है दोस्तों? तैयार है। अरे किशनगढ़ बास का किला कहाँ पड़ता है? खेरथल तिजारा में पड़ता है। खेरथल तिजारा में पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ जाता है कि इंदौर का किला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इंदौर का किला MP वाला नहीं है। कहाँ पर है? खेरथल तिजारा में है। इसका जो निर्माण करवाया था निकुंभ शासक द्वारा करवाया गया था। इस दुर्ग को दिल्ली सल्तनत की क्या बोलते हैं दोस्तों? आंख की किरकिरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आंख की किरकिरी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी सरसों मंडी कहाँ स्थित है दोस्तों? खेरथल तिजारा में। सबसे ज्यादा तेल की मिलें भी कहाँ स्थित है दोस्तों? खेरथल तिजारा में। और आपको पता हो सबसे ज्यादा तेल के कुएं हैं दोस्तों वो आपके आते हैं तो कौन से बेसिन में? लूणी बेसिन में दोस्तों। बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, है ना, फलोदी वगैरह, इनमें सबसे ज्यादा तेल के कुएं पाए जाते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हो वास्तव में तो जी जान से अभी से लग जाएगी, क्योंकि दोस्तों भर्ती का आगाज शुरू हो चुका है।
आपको पता हो तो वर्तमान में कल ही सूचना आई है, कौन सी, पशु परिचय के जो फॉर्म हैं वो 25 तारीख से भरना प्रस्तावित है, 25 जनवरी से। तो दोस्तों अब देर ना कीजिए, अभी से ही क्या हो जाओ दोस्तों, जो पिछड़े हुए हैं वो अभी से ही जुड़ जाइए राज परिवार के साथ। आपको पूरी डिटेल से पूरे के पूरे 50 जिले पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि मैं कौन से अध्ययन को लेकर चल रहा हूँ, जिला दर्शन को लेकर चल रहा हूँ दोस्तों। कुछ छोड़ने वाला नहीं हूँ, इसके बाहर कुछ जाने वाला भी नहीं है। तो याद रखना दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म को आज ही ज्वाइन कीजिए। अगर दोस्तों आपको कोई भी मिलने वाला है, कोई भी आपका दोस्त है, कोई सदस्य है, कोई परिवार में है, तो दोस्तों उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए और उनसे बोलिए कि आज ही सब्सक्राइबर कर लो और आज ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि दोस्तों आप से ही हम हैं, ये बात आप मत भूलना। सीधी सी बात है कि दोस्तों अगर आप ही नहीं रहोगे तो हम कहाँ से रहेंगे, सिंपल सी बात है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों के लिए ही मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइबर और कमेंट्स करना ना भूले दोस्तों। अपने दोस्तों को भी इस चैनल को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। जय श्री राम।